तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बजट माइक्रोफोन के बारे में जो ग्रेनारो S11 है। अब इस माइक की मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सिंपल रीजन, बहुत कमेंट्स आते हैं कि बजट में कोई वायरलेस माइक्रोफोन मैं सजेस्ट करूँ जो आपको परचेज करना चाहिए। तो ये मैंने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीदा था, शायद 1400 रुपये का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसका रीज़न ये भी है कि अगर आप देखोगे बॉक्स में सिर्फ एक माइक बना हुआ है, बिकॉज मोस्टली वायरलेस माइक्रोफोन के आते हैं उसमें 2 ट्रांसमीटर्स रहते हैं। अब बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, जैसे मैं भी ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे 2 माइक्स नहीं चाहिए, मुझे एक माइक ही चाहिए, बिकॉज मैं ही खुद वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा वो 500-700 रुपये क्यों खर्चूँ, जबकि मैं कम प्राइस में एक सिंगल माइक वाला भी वायरलेस माइक्रोफोन खरीद सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मैंने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से 1500-1400 का खरीदा था। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ, सैम्पल्स लेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा सो दैट आप भी सुन सको क्या बेटर ऑप्शन है क्या नहीं है, और एंड में मेरे व्यूज़ क्या हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग क्या, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको ये एक केस मिलता है। अब ये एक तरीके से स्टोरेज बॉक्स भी है, प्लस ये आपके माइक्स को चार्ज भी करेगा। तो अंदर की तरफ एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है, ठीक है। अभी ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होते हैं, रिसीवर एक ये यूनिट है जो आपकी किसी भी फ़ोन में आप इस तरीके से लगा सकते हो, और जब आप कैमरा ऐप में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपके इस ट्रांसमीटर को, जो माइक है जो आपके पास रहता है, ये बेसिकली दोनों आपस में वायरलेसली कनेक्ट रहते हैं। तो रिसीवर आपके फ़ोन में लगेगा और जो ट्रांसमीटर है उससे आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। अब रिसीवर का सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि रिसीवर की कुछ बैटरी नहीं होती, आप इसको घंटों तक यूज़ कर सकते हो। बस ये है कि आपको इसको फ़ोन में प्लग करना है और आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब रिसीवर में ही एक दूसरे एंड पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है। बेसिकली ये इसलिए है कि अगर आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी फ़ोन की बैटरी कम है, तो आप इसको साथ ही साथ चार्ज भी कर सकते हो और इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड फ़ोन से होता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। अब ट्रांसमीटर आपका माइक्रोफोन है, जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा माइक लगा हुआ है, आगे की तरफ एक लाइट है जो इंडिकेशन देता है, इस साइड पे टाइप सी पोर्ट है। अब ये टाइप सी पोर्ट है, अगर आप इसको अलग से इंडिविजुअली भी चार्ज करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। दूसरी तरफ पे पावर का बटन है, जिससे नॉइस रिडक्शन भी ऑन एंड ऑफ होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। नीचे ऑब्वियसली ये पिन है, जिसको अगर आप इस तरीके से इस केस में लगाते हो तो आपका जो माइक है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इस केस के बाहर ये आप देखोगे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली बैटरी परसेंटेज दिखाता है, जो ये एक इंडिकेशन देता है कि इस बॉक्स की बैटरी कितनी है, और साथ ही साथ ये आपके माइक को भी चार्ज करता रहेगा, ठीक है। तो ये स्टोरेज बॉक्स भी हो गया, चार्जिंग बॉक्स भी हो गया। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक केबल मिल जाती है जिसको आप यूज़ करोगे इसको चार्ज करने के लिए। दैट्स इट, ये है आपकी अनबॉक्सिंग। अब हम बात करते हैं इसका आउटपुट कैसा है। तो उसके लिए पहले हम बाहर चलते हैं, कुछ मैं आपको सैंपल सुनाता हूँ, फिर वापस स्टूडियो में आके बात करेंगे। तो अभी हम आउटडोर सिचुएशन में आए हैं देखने के लिए कि ऑडियो कैसा है। तो अभी हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह भी करने वाले हो तो आउटपुट कैसा रहेगा, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, बाहर वीडियो शूट कर रहे हो और आपको एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए जो आप, जैसे मैं बोलते बोलते पीछे जाऊँगा तो हम डिस्टेंस टेस्ट भी कर लेंगे कि भाई इसका डिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, एंड आपको BTS में भी दिखता रहेगा कि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो अब क्योंकि माइक मेरे पास ही है और मैं फ़ोन से दूर जाता जा रहा हूँ, तो वायरलेस माइक्रोफोन का ही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि माइक क्योंकि मेरे पास है, मैं भले कितनी भी पीछे जाता रहूँ तो ये ऑडियो उतना ही आएगा, क्योंकि माइक मेरे साथ है, माइक फ़ोन पे नहीं लगा हुआ। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप अंडर 1500 रुपये एक वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हो, जहाँ पे अगर आपको एक डिस्टेंस पे फ़ोन छोड़ना है और आप चाहते हो एक माइक है जो आपके साथ रहे, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और एक और टेस्ट, अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक मैं अराउंड 60-70 फीट्स दूर हूँ अभी फ़ोन से, तो ये भी एक आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा और पीछे चले जाता हूँ, आई थिंक प्रैक्टिकली आप यही एक डिस्टेंस है जहाँ पे अगर आप वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो आप इतने डिस्टेंस से शूट करोगे। नेक्स्ट टेस्ट है, अगर मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ तो क्या ऑडियो में कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है, तो वो मैं देख लेता हूँ। अभी बोलते बोलते मैं पीछे की तरफ इस तरीके से आ रहा हूँ, तो अगर ऑडियो कट हो रहा है तो आई थिंक वो एक लिमिटेशन होगी। अगर नहीं हो रहा देन इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इस रेंज में नॉर्मली क्रैक होता है ऑडियो। तो अभी अगेन मैं बैक दिखा रहा हूँ इस तरीके से और मैं बोल रहा हूँ माइक पे, तो अगर अभी भी ऑडियो आ रहा था तो सही है, कट हुआ है तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी हमने ऑडियो सुना, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैं अभी यहीं पीछे को गया था 70-80 फीट पीछे, और मैं पीछे को मुड़ा था, तो वहाँ से भी जो ऑडियो है वो कट नहीं हुआ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज हमने बहुत से माइक्रोफोन इस रेंज में करे अंडर 2000। मेजर माइक्रोफोन्स ऐसे इतने डिस्टेंस पे पीछे मुड़ने पे ऑडियो को ब्रेक कर देते हैं, बट ये इस माइक्रोफोन में वैसा नहीं हुआ। तो मुझे ये चीज़ सही लगी कि कम प्राइस में भी एटलीस्ट ये चीज़ बढ़िया है कि वो जो डिस्टेंस वाली चीज़ है वो इसमें बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 लेवल का नॉइस रिडक्शन है। अभी आप देखोगे हम मेन रोड पर हैं, जहाँ काफ़ी बाइक से सब एकदम बिजी मेन रोड है, तो अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, तो आप एक बार ऑडियो सुन सकते हो कैसे शोर आ रहा है। मैं एक एक करके लेवल इंक्रीज़ करता जाऊँगा सो दैट आप सुन सको। थोड़ी देर के लिए चुप होऊंगा, नॉइस कैंसलेशन लेवल इंक्रीज़ करूँगा एंड सुनते हैं डिफरेंस क्या है। ऑफ,
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और अब ऑफ हो चुका है। तो बेसिकली ये तीनों लेवल्स में मैंने साइकिल थ्रू करा था। इसमें ना लाइट है, जब आप प्रेस करोगे सिंगल प्रेस होगा, दिखा देता हूँ मैं दोबारा। अब ये सिंगल ब्लिंक हुआ है, सॉरी। तो सिंगल ब्लिंक से क्या है कि पता लग जाएगा लेवल 1 है। दूसरी बार सिंगल क्लिक करूँगा तो 2 बार ब्लिंक होगा, मतलब लेवल 2 है। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो अब 3 बार ब्लिंक हुआ है, मतलब ये लेवल 3 नॉइस रिडक्शन है, जहाँ पे मैक्सिमम नॉइस रिडक्शन है। आइडियली सुनने में आपको बेटर लगना चाहिए। और अभी अगर मैं बोलते बोलते दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो अभी ऑफ हो चुका है। तो होपफुली जो नॉइस रिडक्शन है वो एक डिफरेंस आपको सुनने को पता लगेगा। तो अब एक डिफरेंस सुनाने के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो या अभी जो सुन रहे थे वो इस ग्रेनारो माइक्रोफोन से था, जो 1400 का माइक है, ठीक है। अब जो आप कैमरा से अभी जो आप देख रहे हो, जो ऑडियो सुन रहे हो, वो एक DJI का माइक मिनी है जो 14-15 हज़ार की किट आती है। तो ये एक डिफरेंस है कि 10 गुना जो प्राइस है उसका ऑडियो कैसा है। अब वापस हम आ जाते हैं इस ग्रेनारो वाले माइक पे। सो होपफुली इससे एक आपको थोड़ा डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि एक 1400 का माइक और 14,000 के माइक में क्या डिफरेंस रहता है अगर आप इस कंडीशन में शूट करते हो। तो ये था ग्रेनारो S11 का एक डिटेल पूरा टेस्टिंग, जहाँ आपने सैम्पल्स भी सुने। अब ये मैंने माइक रख दिया, अब हम वापस DJI माइक मिनी पे आ चुके हैं। बट टॉकिंग अबाउट कि क्या आप अगर अंदर 2000 या 1500 के बजट में हो गया, आपको माइक लेना चाहिए। मुझे सबसे इंप्रेसिव चीज़ लगी, जो मैंने पहले भी बोला था, जब मैं डिस्टेंस पे गया और मैं पीछे मुड़ा, बहुत से माइक्रोफोन्स जो 3-4 हज़ार के आते हैं वो टेस्ट पास नहीं कर पाते। इस माइक ने किया, तो वो एक चीज़ मुझे इंप्रेसिव लगी। इससे पता लगता है कि इसके जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो माइक है वो लो क्वालिटी नहीं है। बाकी आउटपुट जो है, मुझे कहीं भी पीक होते हुए ऑडियो नहीं सुनाई दिया। इवन जब मैं आउटडोर सिचुएशन में थोड़ा लाउड बोल रहा था, वो चीज़ अच्छा है। नॉइस कैंसलेशन लेवल 2 तक बहुत सही है, लेवल 3 पे कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम भी कम कर देता है। उससे अगर आप लेने वाले हो तो लेवल 2 पे यूज़ करना, बढ़िया नॉइस कैंसिल करता है। तो अगर आपका बजट 1400-1500 या इवन 2000 तक भी है, आई थिंक ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है वायरलेस माइक अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो। और ऐसा कोई और अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो हम रिव्यू करें, लाइट माइक्रोफोन या कुछ भी, तो वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।